स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियों। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं। मेरे पास इस तरह के उपकरण हैं जिससे मैं भूत प्रेतों को पहचान सकता हूं। मैं ऐसे स्थानों पर जाता ही रहता हूं जहां पर लोगों को भूत दिखते हैं। मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो मैं बता नहीं सकता। सच में मैं भी यकीन करता हूं कि भूत प्रेत होते हैं। हमारे पास रीडिंग्स है, हमारे पास कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें हमने भूतों को लगभग कैप्चर कर ही लिया था। हमारे साथ कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसे हम लोगों को बताते हैं तो हम पर कोई यकीन नहीं करता। मैं अपने कई साथियों को खो चुका हूं। भूतों के हमले से वो मारे गए थे और अब हम 5 लोगों की टीम है जिसमें एक लड़की भी है। हम ऐसे स्थानों पर जाते ही रहते हैं। मेरी हिम्मत आज तक नहीं टूटी है। मैं भूतिया घरों में जा चुका हूं, मैं भूतिया गांव में जा चुका हूं, भूतिया जंगलों में जा चुका हूं, रहस्यमय गुफाओं में जा चुका हूं। हर जगह पर हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जिन पर हम भी यकीन नहीं कर पाते। हमने कभी कभी एलियंस तक को देखा है। लोग उन्हें भूत प्रेत समझते रहे, लेकिन हम जान गए थे कि वो हमारी धरती के प्राणी नहीं बल्कि हैं जिन्हें लोग प्रेत समझते रहे। लेकिन हमारे पास कई केसेस ऐसे आए जिसे हम ये तक समझ नहीं पाए कि ये काम भूतों का है या किसी इंसान ने किया है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं बचपन से ही अनाथों की जिंदगी जिया हूं। मेरे माँ बाप तभी चल बसे थे जब मैं 1 साल का था। तब मेरा एक जुड़वा भाई भी हुआ करता था। उसे शायद किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। मुझे आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ पर है, लेकिन अगर वो जुड़वा है तो मेरी तरह ही दिखता होगा। उसे मैं बचपन से ढूंढता रहा हूँ। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आज तक अपने जैसे दिखने वाले किसी इंसान को मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ। मेरा भी मन करता है मैं अपने भाई को गले लगा पाऊं, मैं उससे मिलकर बातें कर पाऊं, लेकिन आज तक मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे अपने काम से बहुत ही ज्यादा प्यार है। हमारे पास एक केस आया भी ऐसा ही। हमें एक डाक बंगले में जाकर भूत प्रेतों का पता लगाना था। सब यही कह रहे थे कि उस डाक बंगले में भूत प्रेत हैं जो लोगों पर हमला करते हैं। मुझे इसका पता लगाना था और हम पूरे उपकरण लेकर वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर हमने हर तरफ कैमरे लगा दिए थे। हमारे पास ऐसी रीडिंग की मशीन्स है जो हिलने पर हम समझ जाते हैं कि आसपास ही कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम शाम के 8 बजे उस डाक बंगले में पहुंच गए थे। वहां पर हमें पहले तो कुछ देखने को नहीं मिला और आसपास गांव के लोग भी थे। हमने सबको जाने के लिए कह दिया। हम किसी को वहां पर रोकना नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसे मौकों पर कुछ भी हो सकता है। मैं अपने कई साथियों की जान इसीलिए गंवा चुका था क्योंकि वो ऐसे मौकों पर सतर्कता नहीं बरत रहे थे। तब उन पर भूतों प्रेतों ने अटैक कर दिया। हमारी आंखों के सामने मैंने उसे मरते हुए देखा, लेकिन एक खास बात जो हमेशा समान रही वो थी कि भूत प्रेत कैमरे से जैसे डरते हैं। वो कैमरे के सामने कोई हरकत नहीं करते, लेकिन जैसे ही कैमरा हटता है तो उनका हमला हो जाता है। लगभग 10 बजे तक वहां पर कोई हरकत नहीं हो रही थी। हमें किसी तरह की रीडिंग नहीं मिल रही थी। हम अलग अलग कमरों में जाते और वहां जाकर बैठ जाते, लेकिन जब तक हम साथ रहे हमें कोई रीडिंग नहीं मिली। यानी कि वहां पर भूत प्रेत तब तक नहीं थे, लेकिन हम जैसे ही अकेले अकेले होकर अलग अलग कमरे में जाकर घूमने लगे
तो हमें कुछ ना कुछ हरकतें दिखना शुरू हो गई। कभी कोई बर्तन गिर जाता तो कभी किसी कमरे से कोई अलग सी आवाज आती, कभी किसी के चलने की आवाज आती तो कभी कभी कोई पंखा अपने आप चलने लगता। हम कैमरे में आकर चेक करते तो हमें पता लगता कि वहां पर कोई नजर नहीं आया। ये चीजें अपने आप हो रही थी। उस कैमरों में सिर्फ हमारी ही तस्वीरें और वीडियो होती, उसके सिवा उसमें कुछ भी कैप्चर नहीं होता। बाकी सब डरने लगे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करना था। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिससे हम भूतों को भगा सकते हैं। हम बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी की आवाजें निकालते हैं जिससे वो कमरा शुद्ध हो जाता है और सच में दोबारा वहां पर कोई प्रेत नजर नहीं आता। यहाँ पर भी हमें वही करना था, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना था कि प्रेत किस कमरे में है। तो मैं खास तौर पर बेडरूम में जा रहा था। मुझे वहीं पर आप बितानी थी। मैंने सबको कह दिया था कि वो नीचे वाले फ्लोर पर ही है। मैं अकेला ही ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मुझ पर हमला करे। मैं चाहता था कि वो मेरे सामने तो आए। मैं ऊपर कोई कैमरा नहीं लगाने वाला था। मैं उनसे सामना करना चाहता था। यहाँ पर मैंने अपने उपकरण रखे और मैं अब तक ग्रीन सिग्नल देख रहा था। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की रेडिएशन नहीं है और ना ही कोई प्रेत की सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन लगभग 12 बजे के करीब जब नीचे मेरी पूरी टीम सोने की कगार पर थी तभी मुझे ऊपर सिग्नल आने शुरू हो गए। मैं समझ गया था कि यहाँ पर प्रेत अब जागना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे वो रेखा हरी से लाल की तरफ जाती जा रही थी, यानी कि प्रेतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वो मेरे नजदीक आ रहे थे। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे आसपास कोई है। मैं ऐसे आभास को पहचानना था, लेकिन तभी वहां पर हर तरफ से रोशनी बंद हो गई, जैसे किसी ने लाइट्स को ऑफ कर दिया हो। तभी नीचे से चीख की आवाज आई। ये हमारी टीम की उसी लड़की की आवाज थी। मैं भागता हुए नीचे गया और नीचे से कई लोग भी चिल्लाने से लगे थे। मैं जल्दी से नीचे जाना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही नीचे पहुंचा उसकी लाश हमारे सामने पड़ी थी। किसी ने एक तेजधार चाकू उसके सर के बिल्कुल बीच पे मारा हुआ था और वो वहां पर एक साइड लटकाई गई थी। ये की स्प्रे का काम हो सकता है। हम भागते हुए कैमरे चेक करने के लिए गए, लेकिन तब हमें पता लगा कि किसी ने कैमरे को बंद कर दिया था। हम घबराए हुए वहीं पर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई डिसीजन किसी तरफ से तो आए और हम यहाँ से बाहर जाएं या यही रुके। लेकिन मैं जानता था यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने एक साथी की जान गंवा चुके थे। उसे किसी प्रेत ने मारा था या किसी ने बदला लिया था, ये हमें पता लगाना ही था। कैमरे में तो कुछ नहीं आया, लेकिन हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन हम जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर किसी ने ताला लगाया हुआ था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन यहां पर ताला लगा सकता है? हमने तो ये दरवाजा खुला छोड़ा था। अब यहां से बाहर जाने का एक और रास्ता बचा था और हम भागते हुए उस तरफ गए। ये पीछे से एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था जिसे हमेशा खुला ही छोड़ा जाता था। कहते हैं कि यहाँ पर प्रेत रहते हैं और उस दरवाजे को कोई बंधन नहीं करने देता। कभी कभी यहाँ पर लोग फंसे और वो उसी रास्ते से बाहर निकले। लेकिन हम जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचे वो भी बंद, किसी ने नया ताला वहां पर लगाया हुआ था। लेकिन जब हम यहाँ पर आए थे तो वहां कोई ताला नहीं लगा हुआ था। किसी ने तो उस ताले को लगाया था और हमारे अंदर आने के बाद ये ताला अंदर से ही लगाया गया था। यानी जिसने भी ये लगाया वो इसी डाक बंगले के अंदर ही होगा। आज पहली बार मुझे भी डर लग रहा था।
मैं जानता था कि ये प्रेत का काम हो ना हो, लेकिन इंसान का काम जरूर लगता है। हो सकता है हमारे साथ यहाँ पर कोई इंसान छुपकर बैठा हो, वो ये काम कर रहा हो। उसने हमें ऐसी जगह पर फंसाया है जहां से हम बाहर नहीं निकल सकते। शायद वह हमें यहीं पर मरवाना चाहता हो, या यह किसी शैतान का काम हो सकता है। मैं कई किताबें पढ़ चुका था, कई जगह पर ढूंढने की कोशिश कर चुका था। मैं ओल्ड ब्रिटिश म्यूजियम में भी जा चुका था, जहां पर शैतान के बारे में बताया गया है। शैतान हमें आम तौर पर नहीं मिलता, वो सिर्फ एक ही है। वो अलग अलग जगह पर कभी कभी जरूर जाता है, और वहां पर ऐसे शैतानी काम करता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। मैं हमेशा सोचा करता था, क्या कभी मेरा शैतान से सामना हो जाएगा? क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? मेरे पास हर तरह के उपकरण हैं। मेरे पास हर तरह की विज्ञान की किताबें हैं जिससे मैं भूत प्रीतों का सामना कर सकूं। लेकिन शैतान का सामना कैसे करना है, ये किसी किताब में नहीं बताया गया। शैतान इतना शक्तिशाली होता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। सबसे खास चीज यही कि उस लड़की की मौत भी उस तेजधार चाकू को सर में मारने से हुई थी। नॉइस और शैतान को भी ऐसे ही हमला करता बताया जाता है। वो हमेशा सर पर हमला करता है और हमारे दिमाग को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वो हमारी यादें तक मिटा देता है। मैं आज पहली बार डरने लगा था। मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि सब कहते हैं शैतान का सामना करने वाला बच नहीं पाता। सिर्फ भगवान की महान शक्ति के सामने ही शैतान हारता है। अगर हम उसका सामना करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। मैं ये सारी जानकारी अपनी टीम के साथ बांट रहा था। मैं उनको भी बताना चाहता था कि आज हमारा सामना किससे होने वाला है। हमें एक साथ रहना होगा। वो हमें भटकाएगा, वो हमें बेवकूफ बनाएगा, वो हमें अलग करना चाहेगा, लेकिन हमें एक साथ रहना होगा। हम चारों अब एक ही जगह पर खड़ी थी और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन हमारी टीम का एक लड़का विशाल, वो यही कह रहा था कि हमें तीसरी मंजिल से उस कांच की खिड़की को तोड़कर वहां से छलांग लगा देनी चाहिए। लेकिन हम सब ये कह रहे थे कि वहां से छलांग लगाने के बाद हमें चोट बहुत आएगी। उसका मानना था कि शैतान से जिंदा बचा नहीं जा सकता, तो अगर हमारी हड्डियां टूट भी जाएं, हम यहाँ से बाहर तो निकल आएंगे ना, तब हमारी कोई भी मदद कर सकता है। लेकिन इस डाक बंगले के अंदर हमारी जान बहुत ही मुश्किल में है। आज पहली बार मैं अपनी टीम को इतना ज्यादा डरा हुआ देख रहा था। वो सब मेरे साथ खड़े मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। वो मुझसे जानना चाहते थे कि मैं उस शैतान के बारे में कितना जानता हूँ। आखिर मैं क्या क्या जानता हूँ, तो मैं उस शैतान की पूरी जानकारी उनको दे रहा था। शैतान कितना शक्तिशाली होता है, पुराने जमाने में उससे कैसे निपटा जाता था, कितने लोगों की भीड़ उसका मुकाबला करती थी, पुराने रिवाज किस तरह से उसको भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। शैतान को मारा नहीं जा सकता। नॉइस वो किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करता है। वो उसकी जान जाने तक उसका इस्तेमाल करता ही रहता है। कहते हैं कि बचपन में ही वो शैतान किसी इंसान के शरीर में आ जाता है और उसी में बस जाता है। वो उसका इस्तेमाल करता है लोगों को भटकाने में, लोगों को मारने में। यहाँ पर भी कोई ना कोई इंसान तो होगा जिसके अंदर वो शैतान का वास हो सकता है। वो उससे यही काम करवाता होगा। मैं उनको ये सब बता रहा था, तभी ऊपर वाले कमरे से भी आवाज आ रही थी, जैसे किसी घड़ी को बहुत ही ऊंची आवाज में चला दिया हो। वहां पर टिक 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 ऐसी आवाज आ रही थी और हम सोच रहे थे आखिर किसने इस घड़ी को चलाया होगा। मैं पहले भी ऊपर जा चुका था।
मैंने किसी घड़ी को नहीं देखा था, वो सब भी मेरी तरफ देखते जा रहे थे। मुझे अब ऊपर जाकर देखना ही था। मैं उन सबको कह रहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन वह अब साथ आने को मान नहीं रहे थे। वह कह रहे थे हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें नीचे ही रहना चाहिए, हमें इकट्ठे रहना चाहिए। लेकिन मैं चाहता था कि हम ऊपर जाकर ये पता तो करें ये आवाज कहाँ से आ रही है। हमें यहाँ से बाहर तो निकलना होगा, हमें यहाँ पर घूमते फिरते रहना होगा। लेकिन वो सब इस रात को निकालने की बात कर रहे थे। मैं वहां अकेला ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उनको समझाया कि इकट्ठे रहना, अलग अलग मत होना। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ पड़ गया। मैं ऊपर जाकर उस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं चारों तरफ देख रहा था। मुझे वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वो आवाज आती हो। एक पुरानी घड़ी जिसमें जंग लग चुका था, वो ऐसी आवाज नहीं निकाल सकती। लेकिन तभी नीचे से चीखने की आवाज आई। मैं भागता हुआ फिर से नीचे, और मैंने सामने पड़ी लाश देखी, अपने एक और साथी की। मैं बेहद ही परेशान हो गया था। मैं उनसे सवाल कर रहा था, आखिर इसे किसने मारा? आखिर कौन ऐसा काम कर सकता है? तो वो कहने लगी कि आप ही तो नीचे आई थी, आपने कहा था सब अलग अलग कमरों में जाओ, क्योंकि यहाँ पर शैतान का हमला होने वाला है। मैं उनसे कहने लगा, मैं नीचे आया ही नहीं, मैं तो ऊपर उस घड़ी को देख रहा था। मैं उस घड़ी की पहचान करना चाहता था। लेकिन तभी मुझे नीचे से चीख की आवाज सुनी थी। वो सब हैरान और परेशान मेरी तरफ देख रहे थे। वो सब कह रहे थे कि मैं ही नीचे आया था, मेरे कपड़े बदले हुए थे, वो मैं ही था। चेहरा थोड़ा सा अलग लग रहा था, लेकिन वो मैं ही था। मैं समझ गया था कि यहाँ पर शैतान ने किस शरीर पर कब्जा किया होगा। अगर मैं भगवान को मानता हूँ तो जरूर ही मेरा जुड़वा भाई उस शैतान के कब्जे में होगा। यकीनन जिसे मैं बचपन से ढूंढता आ रहा था, वो आज मुझे मिल ही गया। वो इसी डाक बंगले में है। यकीनन इसी कारण वो उनके सामने आया होगा। वो मेरी परछाई बनकर मेरे आसपास ही रहा होगा। मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाया। मैं नहीं जानता कि आज उससे मेरा सामना होगा या नहीं, लेकिन वो सब कह रहे थे कि वो मेरे जैसा ही दिखता है। मैंने जिंदगी में कभी किसी भूत प्रेत को किसी और का चेहरा अपनाए नहीं देखा, तो यकीनन ये प्रेत तो नहीं होगा, इंसान ही हो सकता है। उसका चेहरा अगर मुझसे मिलता है तो वो और कौन हो सकता है? मेरा जुड़वा भाई, यकीनन ये वही है। मैं उसे ढूंढने के लिए अलग अलग कमरे में जा रहा था। मैं आवाजें लगा रहा था, मत करो, ऐसा मत करो, तुम मेरे भाई हो, मेरे सामने आओ। मैं वहां भागता हुआ अलग अलग कमरे में देखता जा रहा था। तभी मुझे एक दरवाजे की खटखटाने की आवाज आई। मैं जिस फ्लोर पर था, उसके नीचे ये दरवाजा बना हुआ था। ये दरवाजा तो तहखाने में जाने का था। क्या यहाँ पर तहखाना भी है? मुझे इसकी जानकारी पहले नहीं थी। अगर यहाँ पर तहखाना है तो उससे कोई भी ऊपर किसी भी कमरे में जाता होगा। यकीनन यही से तो वो आता होगा। मैंने उसे थोड़ा सा खोला हुआ देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। इससे ही वो आया होगा। मुझे भागकर सबको बताना होगा और हमें पहले तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद मुझे अपने भाई की तलाश करनी होगी। मैं उनको पहले बचा लूं, उसके बाद खुद की जान मैं खतरे में भी डाल लूंगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं उस तहखाने की खबर जैसे ही सबको देने जा रहा था, वहां से एक और चीख की आवाज आई। ये मेरे एक साथी की थी और मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, मेरा दूसरा साथी नीचे लाश की तरह पड़ा हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था।
हम दोनों एक दूसरे की तरफ घबराए हुए देख रहे थे। हम जानते थे वो हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हमने उस लाश को हाथ तक नहीं लगाया और हम भागते हुए तहखाने की तरफ आ गए। मैं उसे बता रहा था कि इस तहखाने से जल्दी से हमें बाहर निकलना होगा। हम उस तहखाने को खोलकर उसके नीचे पहुंच गए और नीचे बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। मैंने टॉर्च से रोशनी की और हम सीढ़ियों से नीचे उतर आए। ये बहुत ही पुराना तहखाना था और नीचे तो बिल्कुल मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यकीनन इससे कोई निकला नहीं होगा, तो ये मकड़ी के जाले जरूर ही पीछे को हटे हुए होते। हमें अब यहाँ से आगे निकलना था और हम चलते चलते आगे बढ़ते गए। हमें बाहर निकलने का एक रास्ता नजर आ ही गया। हम जैसे ही उससे बाहर आए तो हम डाक बंगले से बाहर थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने उस डाक बंगले की तरफ देखा तो वहां पर रोशनी जल रही थी। वो रोशनी नीचे की तरफ थी। वहां पर आग लगी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ डाके जा रहे थे। हम दोनों वहां से सीधा हमारे ऑफिस में पहुंच चुके थे। यह मेरा पुराना ऑफिस था और यहाँ पर मैंने ऐसी प्रीत का सामना करने वाले सब हथियार रखी थी। यहाँ पर मैंने रखी हुई थी, हमें भी चाहिए थी, और पुरानी किताबें भी। हमें उस शैतान का सामना करना था जो मेरे भाई के शरीर में था। हमें उसका सामना डर होकर करना था, लेकिन मैं अपने साथी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। यहाँ पर मैंने सारी पुरानी किताबें रखी थी, जिसके साथ मैं अपनी डायरीज भी रखता था। मैं यहाँ पर अपना हर सामान रखता था। आज पहली बार जिंदगी में मैं किसी साथी को यहाँ पर लेकर आया था। मैं डरा हुआ भी था और उत्साहित भी था। आज यहाँ पर मैं उसे हर चीज को हाथ लगाने दे रहा था। मैं उससे कह रहा था कि हमें उसका सामना करना ही होगा। तुम्हें भी अपना बचाव करना ही होगा। क्या पता वो तुम्हारा पीछा भी करें। उसने आगे बढ़कर एक गन उठा ली और अपने पास ही रख ली। उसके बाद वो मेरे साथ ही अलग अलग किताबों को पढ़ रहा था। हमें शैतान का सामना करने वाला वो तरीका ढूंढना था जिससे हम भी बच पाते और हम उसका सामना भी कर पाते। मेरे भाई के शरीर में वो शैतान था और हमें सिर्फ उसे पकड़ना था, मारना नहीं था। हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मेरी जिंदगी का एक ही तो मकसद था, अगर हम उसे भी गवा लेती तो मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं पुरानी किताबों से वो तरीके ढूंढ रहा था और मेरा वो साथी यहाँ पर नया था। वो हर किताब को पढ़ रहा था और उससे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह से आधा घंटा निकल चुका था। यहाँ पर हम पढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी मेरे साथी ने वो गन मेरे सर के ऊपर तान दी। वो घबराया हुआ मेरी तरफ देख रहा था। मैं भी बड़ी हैरानी के साथ उसकी तरफ देख रहा था। मैं नहीं जानता था आखिर वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा था, लेकिन मैं खुद उससे सवाल कर रहा था, क्यों मेरे सर पर गन क्यों तानी? क्या तुम्हें शैतान ने कब से में ले लिया है? तो उसकी आंखों से जैसे पानी निकल रहा था, वो हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो गन नीचे को नहीं हो रही थी। मैं बार बार उससे कह रहा था, नीचे करो, गोली चल जाएगी, नीचे करो, क्या कर रहे हो? लेकिन उसकी गन मेरी तरफ ही थी। वो बोल नहीं रहा था बल्कि रो रहा था। उसके बाद मैंने उससे सवाल किया, आखिर क्यों? तो उसकी आंखों में जैसे गुस्सा भर गया। वो बेहद ही गुस्से में आ चुका था और उसने एक बार तो लगभग ट्रैगर दबा ही दिया था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और उसने एक किताब मेरी तरफ फेंकी। वो किताब मेरी डायरी थी जो बचपन की थी। उसने कहा, पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे पूरी फाइल्स को दोबारा पढ़ने की कोशिश करो। ये मेरी डायरी थी, ये मेरे बचपन की डायरी थी। मैंने कभी इस डायरी को दोबारा नहीं पढ़ा। इसमें मैंने बचपन की बातें लिखी थी। मैं इसे क्यों पढ़ूं?
लेकिन वो बार बार मुझे कह रहा था पड़ोसी, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुद इसे हैरानी से पढ़ रहा था। एक एक पीस मुझे जैसे हैरान करता जा रहा था। उसके बाद मैंने उस गन की परवाह नहीं की और मैंने अगली डायरी को पकड़ा और उसे पढ़ने लगा। वहां शेल्फ पर रखी सारी किताबें मैंने पढ़ डाली थी। इसी के साथ वहां रिपोर्ट्स भी पड़ी थी। वो भी मैं पढ़ रहा था। वहां मैं हैरान और परेशान था। आखिर उन किताबों में ये क्या लिख रखा था? वह मेरा साथी मेरे सर पर गन ताने खड़ा था और मैं इन किताबों को पढ़ता जा रहा था। क्या आप जानना चाहोगी उसके बाद हुआ क्या? मैं अपने ऑफिस से जिंदा बाहर निकला। मैं दोबारा उसी डाक बंगले में गया और वहां खड़े होकर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं खुद को पहचान गया था। मैं खुद की जानकारी जैसे दोबारा पा चुका था। मैं कुछ भुला चुका था जो मुझे याद आ गया था। उस डायरी में ये लिखा था कि जब मैं 7 साल का था तो अपने भाई को ढूंढ चुका था। उस दिन मुझे उससे मिलना था। मैं जैसे ही उसे मिला तो उसे एक अलग कमरे में ले गया और चाकू गोदकर मैंने खुद उसे मारा। मैं उसे चाकू से तब तक गोदता रहा जब तक वो मर नहीं गया। उसके बाद मैंने पीछे उस छोटे से बरगद के पेड़ के पास ही उसे दफना दिया। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। मेरी डायरीज में मेरी सारे किस्से लिखे थे जो किसी को पता नहीं थे। मैं दो पर्सनैलिटीज वाला इंसान हूं। मेरा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है। मुझे आंधी चीजें याद नहीं रहती क्योंकि जब मेरा दूसरा दिमागी हिस्सा सक्रिय होता है तो मैं जैसे बदल सा जाता हूं। आपको पता है मेरे साथियों को किसने मारा? मैंने खुद मारा। वहां भूत प्रेत तो हमें कभी मिले ही नहीं। हमेशा मैं ही मारता रहा लोगों को ताकि सबको लगता रहे कि वहां प्रेत है। यहाँ डाक बंगले में भी मैं ही तो था जो नीचे आकर सबको मार रहा था और ऊपर से दोबारा नीचे आ जाता ताकि किसी को शक ना हो। और आपका आखिरी सवाल यही होगा, आखिर में अपने ऑफिस से जिंदा कैसे बाहर आ गया? तो आपको क्या लगता है मैं उसे गोलियों से भरी हुई गन दे दूंगा? उसके पास गन तो थी लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। वो गोलियों वाली बंदूक तो सिर्फ मेरे ही पास थी। वो भी जिंदा नहीं बचा और मैंने उसे भी ठिकाने लगा ही दिया। किसी को शक ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। ये बातें मुझे याद आ गई। लेकिन कब तक? अगली सुबह जब मैं उठूंगा तो मुझे ये सब फिर से भूल जाएगा। यही हूं मैं। हमारे आसपास शैतान नहीं है। शैतान तो हमारे अंदर है और वो अकेला नहीं है। हम सबके अंदर वो शैतान होता है। मैं सिर्फ उसे जगा पाया हूं। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।